वीडियो का नाम है लूप फंक्शन वर्क इन रियल वर्ल्ड या रियल लाइफ। ठीक है, लूप फंक्शन वर्क इन रियल लाइफ, ये वीडियो का नाम है। देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ फर्स्ट, मुझे कोई भी चीज़ संपन्न पसंद नहीं, सिर्फ संतुलित पसंद है। संतुलित मतलब कि न्यूनतम पसंद है। न्यूनतम मतलब जितनी ज़रूरत है उतना चीज़, ठीक है। और इस चीज़ के लिए मैं क्या करता हूँ, एवरी टाइम मिस्टेक्स करता रहता हूँ और फेलियर्स करता रहता हूँ एवरी सर्कमस्टेंस पे। कहने को मैं एक वेजिटेरियन हूँ, कहने को मुझे वेजिटेरियन डाइट पसंद है। क्यों? मैं किसी को हनन करना पसंद नहीं करता, फर्स्ट ऑफ ये मेरा खुद का नेचर है, ठीक है। बट जब परिस्थिति ऐसी हो जाती है तो मैं हनन करने से पीछे भी नहीं हटता, ये भी मेरा खुद का नेचर है। मतलब एवरी सर्कमस्टेंस के हिसाब से मैं चेंज हो जाता हूँ, पर टाइम लगा के। ये टाइम क्यों लगाता हूँ मैं? क्योंकि मैं अपने आप को रजिस्ट करता हूँ, मैं अपने इनर्शियल फेस को ऑलवेज चेंज नहीं करता। देखो, हमें किताबों में बढ़िया पढ़ाया गया है, किताबों में बढ़िया बताया जाता है कि हम क्या करते हैं, ह्यूमन अपने आप को इनर्शियल फेस में रखते हैं, हम अपने आप को चेंज नहीं करते। और ये बात हकीकत है, क्योंकि वो हमारी प्रॉपर्टी भी है। अगर हम अपने आप को इनर्शियली चेंज करते रह गए, ओवरऑल टाइम हम मोशन में रह गए, तो हम अपनी कोई स्टेट नहीं रख पाएंगे, हम कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रख सकते। ये रियल सर्कमस्टेंस है। और हकीकत में क्या होता है, मेजरली जब हम लूप में बात करते हैं तो मैं लूप के ही बारे में बात कर रहा हूँ, तो लूप बताऊँगा, पूरी वीडियो प्रोडक्टिव बनाऊँगा तो मैं पॉज कर करके बताता रहूँगा। मेजरली मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि सर्कमस्टेंसेस के अनुसार हम चेंज होते रहते हैं। मैं जो नॉनवेज की वो होती है ना, नॉनवेज द्वारा एक्सट्रैक्ट पाए हुए वो विटामिन, वो मैं लेता हूँ। क्या मैं डेली लेता हूँ? नहीं। जैसे मान के चलो, मैं बड़ा गणितज्ञ हूँ, मैं मैथमेटिशियन। मैं किसी व्यक्ति की नहीं मानता, ना मैं किसी चीज़ की मानता, मैं खुद ऑब्जर्व करता हूँ, क्योंकि मैं साइंटिस्ट भी हूँ, एक फिलोसोफर भी हूँ, तो मैं खुद एक चीज़ को प्रैक्टिकल करता हूँ। मैंने क्या कहा, मैं 2 महीने के स्टॉक खरीद के लाया दवाइयों के, जिनकी साल की एक्सपायरी थी 3 साल की। मैं 2 महीने के लिए आया स्टॉक 900-1000 रुपये के। अब मैंने क्या करा, मेरे मामा कह रहे अरे तू फूल मत चाहिए ये विटामिन खा के, क्योंकि ये नुकसानदायक होते हैं। रियलिटी, क्योंकि अत्यधिक व्यक्ति लालच के कारण वो करते हैं, बट मैं लालच नहीं करता, मैं डिसिप्लिन में नहीं रहता, मैं ओवरऑल डिसिप्लिन ब्रेक कर देता हूँ। मान के चलो, मुझे मेरी बॉडी में लगी कमजोरी, जैसे इस समय मुझे अपनी बॉडी में नींद आ रही थी, उस समय वो क्योंकि वो कुपोषण की हालत थी, मैंने विटामिन लेना चालू कर दिया। अब 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन लिए, 10 दिन, मेरा हमेशा से रूल ये है 10 दिन विटामिन लो, 20 दिन अपनी बॉडी को वैसे ही चलन दो। वैसे ही कैसे, मतलब 10 दिन विटामिन लिए, बॉडी की पूर्ति खत्म हुई, अब फल को जोड़ दो, सब्जियों को जोड़ दो, इन चीज़ों को जोड़ दो। क्यों? जब हम पे विटामिन नहीं थे तो हमारा खाने का मन ही नहीं कर रहा था ये चीज़ें, ना तो हमारा फल खाने का मन कर रहा था, ना सब्जियां खाने का मन कर रहा था। पर जब हम पे विटामिन आ गए तो हमारा अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि बॉडी कह रही है एलिमेंट्स है, खाना भेजो, पचाने को मैं बैठी हूँ, अभी पचा दूँगी, है ना। तो जैसे ही हमारी बॉडी थोड़ी सी हील हुई 10 दिन है, आपने 20 दिन क्या करा, फिर माल मसाला खाने लग गए और वो विटामिन छोड़ दिया। फिर जब 20 दिन बाद आपको फिर से कुपोषण की हालत है कि ऐसा नहीं होता। पहली बात तो जैसे मान के चलो मुझे 20 दिन मैं खा रहा हूँ, तो 2 3 4 महीने बाद मुझे ऐसा लगेगा वापस कुपोषण की हालत हो रही है मेरी, वापस मेरे शरीर वो हो रहा है। ये लाइफ का पीरियड है, एक पीरियड आता ही आता है जिसमें हम थोड़ा सा डिमोटिवेट, वो हमारी बॉडी एम्प्टी हो जाती है, मतलब कि अब मेरे पे काम करने की क्षमता नहीं है, अब मुझे रिपेयर करो, ठीक करो एक फंक्शन को, ठीक है। तो फिर से मैंने विटामिन चालू कर दी। ऐसे करके मैंने वो जो विटामिन 2 महीने के थे उनको साल भर चला लिया। ये है थोड़ा मैथमेटिक्स। इस रूल को आप पैसा बचाने में भी, स्टॉक्स में भी, इन्वेस्टमेंट क्या कहलाती है, दिस इज़ द रियल इन्वेस्टमेंट कहलाती है, ये कहलाती है रियल इन्वेस्टमेंट। कि ओवरऑल हम टाइम बाय कर रहे होते हैं, एवरी टाइम हम अपनी लाइफ को बाय कर रहे होते हैं, कि हम अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रहे होते हैं, कि देखो भाई हमें 10 साल और जीना है, 20 साल और जीना है। हम अपनी लाइफ को परफेक्ट नहीं बना रहे होते, बल्कि हम अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बना रहे होते हैं। अधिकांश व्यक्ति परफेक्ट बनाते हैं, मैं कहता हूँ प्रोडक्टिव बनाने पे ध्यान दे लो। अपने आप तुम्हारे जो अवगुण हो गए ना, अवगुण, देखो कोई भी पर्सन यूँ नहीं कह सकता मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, क्या मेरे में सारे सद्गुण हैं, नहीं कह सकता। कोई भी व्यक्ति अगर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, वो कितना भी अपने माँ बाप की पूजा क्यों ना कर रहा हो, वो कितना भी बेहतर इंसान क्यों ना हो, हमेशा ध्यान रखना वो कहीं ना कहीं अपना फेवर देख रहा होगा। या तो वो कोई वस्तु खरीद रहा होगा जिससे वो आनंद ले रहा होगा, या वो महंगी महंगी बाइक खरीद रहा होगा। अब जो वो ये चीज़ें करेगा तो वो दूसरों की इज्जत भी नहीं करेगा। जब वो दूसरों की इज्जत नहीं करेगा तो तुम्हें प्रैक्टिकली लो पता है कि हम जैसा रिएक्शन देते हैं वैसा हमें मिलता भी है। जब हमें मिलता है, मैं सक्सेसफुल पर्सन उसको नहीं मानूंगा जो बिल्कुल संपन्न है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं सक्सेसफुल पर्सन उसको मानूंगा जिसकी लाइफ में कभी दुख नहीं आ सकता। क्या आपकी लाइफ में दुख नहीं आ सकता?
फिर मुझे एक नेचर का लॉ एक और पता है कि सुख दुख एक संग चलते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सबसे दुखी है मैं उसी को सक्सेसफुल मानूंगा। क्यों? उसके ज़िंदगी में दुख आएगा कहाँ से? नेचर, अगर तुमने मान लो कोई टोना टोटका भी करा, सपोज करो आपने टोना टोटका करा, ये व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहा है, मैं इसकी बर्बादी चाहता हूँ, ठीक है, तो नेचर कहेगा अब उल्लू के पट्टे पहले खुद की देख ले, हैं? ये व्यक्ति मन ही मन दुखी है, बस कर रहा है, ये तो मैं दे रही हूँ और तू कह रहा है इसकी ये चली जाए, मतलब मैं ये भी ना दूँ, वो व्यक्ति और दुखी हो जाए, ये नहीं करूँगी मैं भी संतुलित बना के रखती हूँ। तुझे दुख चाहिए तू बता, तेरे को दे दूँ मैं। तो ऐसे व्यक्तियों के संग ऐसा हो जाता है कि जो व्यक्ति जो तेजवान व्यक्ति होते हैं उसकी तरफ अगर टोना टोटका करते हैं तो विरुद्ध हो जाता है, उल्टा पड़ जाता है। क्यों? वो व्यक्ति वैसे ही दुखी है, वो व्यक्ति वैसे ही आनंद नहीं ले पा रहा है, और तुम कह रहे हो कि और आनंद छीन लूँ। प्रकृति कहेगी संतुलन नहीं बिगाड़ूंगी मैं अपना, ठीक है। तो मैं संपन्नता पे नहीं विश्वास रखता, मैं संतुलित पर विश्वास रखता हूँ। मतलब संतुलन अनिवार्य है। मैं अपना जीवन जैसा जीता हूँ, मैं अपनी एक लाइफ का ही मानता हूँ कि हार्ड वर्क, संघर्ष, ये जो भी दुख वाला वो लाइफ है वो पूरे टाइम नहीं चले, पर जब मुझे लगे कि हाँ चेंज करने वाला है और जब मैं बेटर चल रहा हूँ तो मैं कहता हूँ वो लाइफ भी इंपॉर्टेंट रखता है और वो बार बार आए मेरी लाइफ में ताकि वो मुझे एडवांस करे। ये एडवांसमेंट ऑफ लूप, कि लूप एडवांस कुछ होता है। सपोज करो पहले मैं गणित पढ़ता था, जब मैं बच्चा था तो मुझे गणित के नंबर नहीं पता थे, नहीं पता हो गया वो ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। पर धीरे धीरे मुझे गणित के नंबर पता चले, ऑपरेशंस पता चले। अब समय के साथ मुझे जब टाइम बीत गया तो छठी क्लास में मैं थोड़ा बेटर हो चुका मैथ में, मैं मैथ को मज़े लेने लग गया और मैंने मैथ बढ़िया तरीके से कंप्लीट करने लग गया। 9th क्लास में जब मैं आया कोरोना के बाद, तो 9th क्लास के बाद मुझे मैथमेटिक्स जो थी आसान लगने लगी, पर कुछ सिचुएशंस मुश्किल लगती थी, कुछ फंक्शंस मुश्किल लगते थे, बट मैं मैथ में कभी हार नहीं मानता था। जब मैं मैथ करता रहता था हैं, तो ऐसे नहीं मैं क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सोल्व करूँ, मैं लॉजिक पे करता था। मैं हमेशा से शुरुआत से अलग तरीके से चलता हूँ। दुनिया 10-10 हज़ार क्वेश्चन करती है क्योंकि उन्हें नंबर लाने होते हैं, मैं नंबर्स के पीछे मैं हेट करता हूँ। मैं कहता हूँ मैं नहीं चलूँगा समाज के अनुसार, मैं नहीं चलूँगा नंबर के पीछे, मैं तो ऑलवेज डिफरेंट चलूँगा, ठीक है। 10th और 11th के बाद मैं आने लग गया लॉजिक पे, लॉजिक मतलब सेंस पे, सेंस पर आने लग गया, लॉजिक का फॉर्म बदल गया सेंस पे। पहले जो था मैथमेटिकल लॉजिक था, मैथमेटिकल लॉजिक का मतलब ऑपरेटर, मतलब सिंपल एक इक्वेशन का लॉजिक समझ के कहीं और पुटअप कर दिया। अब 10 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एक ही लॉजिक को, एक ही पैटर्न को 10 बार रिपीट अलग अलग जगहों पर पुटअप करना सीख लिया। बट जब मैंने क्या बोलते हैं 10वीं 11वीं क्लास में आया तो मैंने समझा कि अब मुझे वो पैटर्न वाला चीज़ नहीं करनी, ये पता नहीं था। मतलब धीरे धीरे मेरा दिमाग ऐसा डेवलप हो गया कि अब मुझे चीज़ों को सोचना है रियलिटी में वर्क कैसे करती है, लाइफ में वर्क कैसे करती है। तो मैंने सेंसेबल बनाने लग गया। मैंने कहा इन्फिनिटी नाम की कोई ऐसी चीज़ होती नहीं। इन्फिनिटी मतलब कि जो चीज़ हमारी परसेप्शन में नहीं है वो इन्फिनिटी कहलाती है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे मैंने बताया कि मान लो एक 5 किलोमीटर दूर खंभा पड़ा है, अब तुम्हें पता 5 किलोमीटर की तुम्हारी आंखों की रेंज है। सपोज करो वो खंभा मैंने 5 किलोमीटर के बाद रख दिया, तो तुम क्या कहोगे? मेरे पर्सपेक्शन में वो चीज़ इन्फिनिटी पे रखी है, मतलब मुझे नहीं पता कहाँ पे रखी है। डेट्स इट, बस इतना सा था, है ना। तो धीरे धीरे मैंने लॉजिक को सेंस में बदल दिया, फिर सेंस में बदल दिया, फिर समय के साथ और बदला। मैं 11वीं 12वीं क्लास में आया तो 12वीं क्लास में मैंने मैथमेटिक्स को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके, एडवांस लेवल पे मतलब कि अब ना तो मैं लॉजिक को पैटर्न की फॉर्म में बदलता था, ना मैं लॉजिक को सेंस की फॉर्म में बदलता था, अब मैं लॉजिक को फंडामेंटली फॉर्म में बदलता था। कि देखो इनर्शियल फेम, न्यूटन की लैंग्वेज ये लिखी है, इनर्शियल इज टू रेजिस्टेंस। मैंने कहा रेजिस्टेंस इज नॉट अ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द रिवर्स फोर्स। एवरी फोर्स इज रेजिस्टेंस, एवरी फोर्स जो आपको रेजिस्ट करती है। एक मास खुद की एक फोर्स रखता है जो अपने आप को स्टैटिक रखता है। दिस इज इनर्शियल फेम। एक इंसान की गलती क्या होती है, वो एक देखो एवरी सर्कमस्टेंस आपकी लिमिट तय कर देता है, तो आपको सर्कमस्टेंस चेंज करना होता है। अगर आपको रिच बनना है तो रिच लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, चेंज इन्वायरमेंट करना पड़ेगा। अधिकतर व्यक्ति अपना इन्वायरमेंट चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि वो इनर्शियल फेज में जाते हैं। ये मुझे नेचर ने सिखाया। मैं अब नेचर से एक सवाल और अक्सर बोलना चाहता हूँ, तभी तो मैं फेवरेबल स्टूडेंट ऑफ नेचर हूँ। क्यों फेवरेबल स्टूडेंट ऑफ नेचर हूँ? कि मैं हमेशा से ऐसी क्वेरी पूछ रहा था कि नेचर भी सोचती है। मैंने बताई इसे इतनी थी, ये मुझसे पूछ इतनी रहा है, मतलब मेरा मत्था खा रहा है। मैं सोच रही थी मैं इसका मत्था खाऊंगी, यूँ मेरा मत्था खा रहा है एक हद के बाद, ठीक है ना। तो क्या है, मैंने कहा देखो जी आपने बात सही करी कि सर्कमस्टेंस और चेंज इन एनवायरनमेंट करना जरूरी है, वरना आप उस अनुसार नहीं बन पाओगे। मेरी डिज़ायर थी कि मुझे रिच बनना है। सपोज करो मेरी नहीं है डिज़ायर, भाग्य को बताओ नहीं है मेरी डिज़ायर रिच। मेरी डिज़ायर केवल ये है कि कंपनी को चलाना है, सिस्टम को चलाना है, नेचर को अच्छे से बनाना है, बेटर टू बेटर
दुनिया का भला करना है, बस मेरी डिज़ायर यही है। मेरी डिज़ायर ये नहीं है, और एक डिज़ायर ये है कि मैं $100 ट्रिलियन ले लूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि $100 ट्रिलियन का मैं करूँगा क्या। ना तो मैं कार खरीदूँगा, ना मैं बाइक खरीदूँगा। क्यों? जब मैं बाइक खरीदूँगा सपोज़ करो, तो मैं ये सोचूंगा इस बाइक की जगह तो गुरुद्वारे में खाना खिला देता लोगों को, इस बाइक की जगह तो किसी जानवरों का भला पर्सन कर लेता, और यदि मैं नहीं करूँगा तो मैं अपनी मुंडी पकड़ लूँगा गुस्से में। तो ये चीज़ें मेरे अंदर रहती है, मेंटलिटी, ठीक है ना। तो मेरे को पता नहीं है कि मैं पैसा कहाँ खर्च करूँ, बस एक दिमाग में लूप बन रखा है कि देखो मैं इकोनॉमी पढ़ रहा था, तो इकोनॉमी में लालच होना ज़रूरी है। तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक आता है, एक दिन $100 ट्रिलियन अचीव कर लेने हैं। कैसे करने हैं वो वेज, ठीक है। मुझे नहीं पता पैसा कैसे खर्च करना है, और समय के साथ मेरी बुद्धि बदलती चली जाएगी, समय के साथ मेरी बुद्धि का विकास होता रहेगा कि पैसा जोड़ने से कुछ नहीं होता, सिस्टम को जितना दोगे उतना सही है, और अपने रिटर्न में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो समय के साथ धीरे धीरे डेवलप, जैसे मैं टाइम की पहले कदर नहीं करता था, अब टाइम की कदर करने लग गया हूँ, ऐसी, ठीक है ना। तो एवरी टाइम आप परफेक्ट होते चले जाते हो, मिस्टेक से ही परफेक्ट होते हो। और यही हम ह्यूमन है कि हम ह्यूमन कितनी भी बड़ी मशीन बना ले, वो मिस्टेक्स फोर्स स्टेटमेंट की तरह कर ही नहीं सकती जो हम कर देते हैं, क्योंकि हम नालायक होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और हाँ कि मैं नालायक हूँ सबसे बड़ा, मैं अपने आप को ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि दुनिया दूसरों को ऐसा कहती है और मुझे बुरा लगता है वो। मैं एवरी टाइम एक सबसे न्यूनतम पर्सन की जगह अपने आप को रखता हूँ। मेरा हमेशा से कहना ही है, नियम अगर मैं बना रहा हूँ तो उस व्यक्ति के लिए बनाऊँगा नियम जो व्यक्ति सबसे न्यूनतम है। इसलिए मैंने इन 2 सालों में, मैं एक ब्रिलियंट हूँ, मैं एक जीनियस हूँ, फिर भी मैंने अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन, विदाउट स्किल पर्सन बना लिया, विदाउट स्किलफुल पर्सन, कि मुझे कोई स्किल नहीं आती, मैं सब कुछ भूल गया, फॉरगेट कर चुका। कैसे? मैंने अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ये रियलाइज़ करा दिया कि देखो मुझे कुछ नहीं आता, बल्कि मुझे सब कुछ आता है। यदि मैं चाहूँ, जिस दिन मेरे को मन करा कि मुझे सब कुछ प्राप्त करना है, सब कुछ देखना है, मैं उसी समय इतने हाई लॉजिक बनाने लग जाऊँगा, हाई आर्किटेक्ट बनाने लग जाऊँगा दिमाग पे कि कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता। परंतु मैंने अपने आप को क्या रियलाइज़ करा लिया, क्या फील करा लिया कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कोई स्किल नहीं आती। अब बताओ मैं कैसे अमीर बनूँ, कैसे मैं रिच बनूँ, कैसे मैं संपन्न बनूँ, ताकि मैं उस व्यक्ति को भी सिखा सकूँ, उस व्यक्ति को भी बता सकूँ कि बनना कैसे है। यदि आपके पास फिलॉसफी नहीं है, चिंतन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप अपने आप को बदलना चाहते हो? क्या आप चेंज होना चाहते हो? तो यह अपने ऊपर विश्वास रखो। भाड़ में जाए लव गुप्ता, भाड़ में जाए ये दुनियादारी, केवल अपने ऊपर विश्वास रखो। कौन हूँ मैं, ये विश्वास रखो। क्या मैं एक शूद्र हूँ? हाँ। क्या मैं एक बनिया हूँ? क्या? हाँ। क्या मैं एक ब्राह्मण हूँ? हाँ। क्या मैं क्षत्रिय हूँ? हाँ। अतः मैं ही ईश्वर। ये अपने अंदर विश्वास रख लो, बस। दिस इज़ दैट, बस इतना ही है कि मेरे को जो करना है वो मैं देखूँगा, पर मुझे इतना जरूर ध्यान रखना है, मैं जो करूँगा उसका परिणाम मुझे मिलेगा, क्योंकि ये मुझे बताएगा कभी मैं गलत तो नहीं चल रहा मोस्टली। और मैं चीज़ें बताऊँ, फंक्शन में ऐसे चलेगा जैसे मान लो जब मैं 11वीं 12वीं में आया तो मैंने देखा, अब मेरे कुछ सेंस जो मैं इस लॉजिक में पकड़ने लग गया कि थोड़ा सा भाई एडवांस लेवल पे पकड़ने लग गया, ठीक है। फीलिंग धीरे धीरे मैंने अपने आप को रियलाइज़ ये करा लिया कि भाई मुझे कुछ आता नहीं, स्किलफुल पर्सन मैं हूँ नहीं, ठीक है। और ये लाइफ है, एवरी टाइम आपके कुछ पीरियड बीतते हैं और यही टाइम कहलाते हैं। टाइम 4 फंडामेंटल फॉर्म में चलता है, ठीक है ना। तो 4 फंडामेंटल फॉर्म में क्यों चलता है टाइम? क्योंकि 4 तरह के टाइम है। हाँ, टाइम ट्रेवल भी करोगे तो 4 समय में से चूज़ करना पड़ेगा कौन से समय में ट्रैवल करना है। समय एक नहीं है, नहीं 2 है, ना 3 है, बल्कि 4 है, और ये चारों अलग अलग एक दूसरे से। जी, चारों के अलग अलग सीक्वेंस है, एक सीक्वेंसल है, 2 सीक्वेंसल है, 2 अनसीक्वेंसल है। मोस्टली क्या ध्यान रखना आपको मेजरली, कि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि इनर्शियल फील्ड जो है वो केवल दुनिया। अब मैंने नेचर से ये पूछा कि देखो गलती इंसान की ये है कि वो एवरी सर्कमस्टेंस पे कहता है कि देखो, मैंने 3 स्टेटमेंट दी। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने दी कि हर एक सर्कमस्टेंस आपकी लिमिट तय करता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट मैंने दी उसका सॉल्यूशन कि देखो, अगर तुम अपना सर्कमस्टेंस चेंज कर दोगे तो तुम्हारी लिमिट जो होगी इनहांस हो जाएगी, अगर बेटर प्रोडक्टिव सर्कमस्टेंस पे मूव हो जाओगे, ठीक है। अब सर्कमस्टेंस डिसिप्लिन कहलाता है, पहली बात तो मैं बता दूँ आपको। ये सारे एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, ये सब एक जैसे शकल वाले जुड़वा, ठीक है। मतलब सेम है, ये सिमिलर फैक्ट है ये कि सर्कमस्टेंस, डिसिप्लिन, स्टेट, बस ये सारे एक ही खानदान के बच्चे हैं। तो
अगर आप प्रोडक्टिव सर्कमस्टेंस में पैदा होते हो तो आपकी लिमिट भी प्रोडक्टिव हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी नाश। थर्ड स्टेट में मैंने कही कि जब आप प्रोडक्टिव सर्कमस्टेंस में रहने लग जाओगे तो समय के साथ वो भी आपके लिए लिमिटेबल हो जाएगा। समझ आया कुछ? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि आंखें को ब्लिंक करो कि आप चिंतन करो अपने दिमाग में। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप में एवरी सर्कमस्टेंस आपकी लिमिट तय करता है। सेकंड सॉल्यूशन, अगर आप प्रोडक्टिव सर्कमस्टेंस में मूव हो जाते हो तो आपकी लिमिट भी प्रोडक्टिव हो जाएगी, मतलब और डेवलप हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी। थर्ड स्टेप में पहली वाली को ऑब्जर्व करो, पहली क्या कह रही थी, एवरी सर्कमस्टेंस लिमिट रखता है। समय के साथ विथ टाइम, यहाँ टाइम बोर्न होता है सेकंड टाइम बोर्न होता है, फर्स्ट टाइम नहीं कह रहा, सेकंड टाइम बोर्न होता है। सेकंड टाइम बोर्न क्या कहेगा, चल रहा हुआ टाइम है ये, ऑपरेटिंग टाइम है ये। देखो 4 तरह के व्यक्ति है, क्रिएटर, ऑपरेटर, वॉचर और कंट्रोलर। ऐसी 4 तरह के टाइम है क्योंकि इनके वर्क के बाद ही टाइम बनता है। तो ये ऑपरेटर है, ऑपरेटर का टाइम क्या कहलाएगा, ऑपरेटर का टाइम क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कि भाई समय के बाद वो सर्कमस्टेंस ही जो प्रोडक्टिव सर्कमस्टेंस था वो वापस सर्कमस्टेंस बन गया, ना कि प्रोडक्टिव। बल्कि आपका एडवांस हो गया फॉर्मूला, आप डेवलप हो चुके। बट अब आपके लिए वो पोजीशन यूँ मान के चलो, सपोज करो आप पहले इस वाले सर्कमस्टेंस पे थे, इस लेवल पे, ये सर्कमस्टेंस है इस लेवल पे। अब इस सर्कमस्टेंस से इस वाले सर्कमस्टेंस पे आ गए प्रोडक्टिव सर्कमस्टेंस पे, तो अब आप यहाँ पे फ्लो होने लग गए। धीरे 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 आपकी लिमिट यहाँ पे फिर से वापस आ गई। अब वापस आप इस सर्कमस्टेंस हो गए। अब इससे भी एक प्रोडक्टिव सर्कमस्टेंस है, अब आपने इसको पकड़ लिया, इसको चेंज हो लिया, फिर आप इस पे जाने लग गए। ये है लालच। और ये नीचे वालों के लिए ईगो, घमंड आ जाएगा कि आप नीचे जाना नहीं चाहोगे वापस, कि मैं कभी नीचे नहीं हो सकता, मैं कभी वापस गरीब नहीं हो सकता। और यही सबसे बड़ी गलती थी। एक ये ब्रह्म ज्ञानी वो हमेशा ये ध्यान रखता है, मैं इधर गया, अब मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा वो बनता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब मैं हाई टू लो फ्लो करूँ। हाई टू लो का मतलब ये है, अब मैं जो ये ताकत लेके आया हूँ, ये जो नीचे वाला सर्कमस्टेंस था इसको ऊपर लाऊँ ताकि ये प्रोडक्टिव हो सके। मैं इसको तो भूल ही गया, मैं इसी पे था, तो ये क्या हो गया, समय के साथ इसने श्राप लगा दिया कि देख ये भी तेरे लिए बराबर हो जाएगा। और हकीकत में ये बराबर हो गया। तो ये बराबर हो गया जब, तो ये अब आपके लिए नॉर्मल हो चुका। यही है पुअरनेस, क्या आप वापस पुअर हो गए क्योंकि आपकी दोबारा इच्छा जाग गई क्या मुझे और प्रोडक्टिव बनना है, और प्रोडक्टिव बनना है। फिर आप वापस हो गए, इसको भूल गए तो इसने भी श्राप लगा दिया कि तू मुझसे बना था, तो ठीक है अब वापस ये नॉर्मल हो गया। ऐसे ऐसे चलते चलते ये लालच आपको ऊपर लेता चला जाएगा और ये आपकी कभी ना अंत होने वाला लूप है, ठीक है। और घमंड कि आप कभी नीचे नहीं आना चाहते, ये है इन्वर्स लूप, ठीक है। ये आपकी राजनीति बता रही है, आपकी साइकोलॉजी बता रहा है, ठीक है। वहीं वो आपकी इकोनॉमी बता रहा है कि आप किस लेवल पे हो, कि आप लेवल ही कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे, इन्फिनाइट लेवल से, ठीक है ना। बट अगर आप नीचे आ गए, आपने इस वाले को कहा कि बच्चे अब तू मेरे संग बढ़ता, तेरे से मैं बड़ा था, मैं इसलिए चेंज हुआ था तेरी लिमिट से। ताकि यही होता है कि अगर आपके 10 दोस्त हैं, वो अगर गरीब है, ठीक है, और आप भी उनके संग गरीब हो, तो आप उनको कितना भी समझा लो कि भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो और तुम अमीर बन जाओगे, वो नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें अभी दिख नहीं रहा, उन्हें अभी वो नहीं पता कि प्रेडिक्टमेंट क्या होते हैं भविष्य। और हकीकत में जब बीच में चुनौती आएगी तो वो तुम्हें कोसेंगे। बेहतर ये अकेले बढ़ना चाहिए वहाँ पे। जब तुम अकेले बढ़ गए, तुम अकेले डेवलप हो गए, तो अब उन दोस्तों को भूल मत जाओ, अब उन दोस्तों को बढ़ाने लग जाओ। उन दोस्तों को देखो मैंने तुम्हें कही थी, अब मैंने तुम्हें साबित करके दिखाया, अब तुम मेरे संग इसी चीज़ पर वर्क करो, तो वो तुम्हारे संग वर्क करेगी क्योंकि अब उन्हें दिख रहा है, लालच आ रहा है। और जब लालच आ रहा है तो अब जब तुम उनको डेवलप कर दोगे तो अब आपको उन्हें ओनर नहीं बनाना, उनको एज ए एम्प्लॉय बनाना है, उनको एज अ टारगेट विक्टिम बनाना है। क्योंकि देखो हकीकत में बताऊँ, अगर आप उनको ओनर बना दोगे तो आप तो नीचे वालों को बढ़ाने लग गए, वो वही लूप चुनेंगे जो अधिकांश व्यक्ति चुनते हैं, लालच और ईगो, कमन। तो आपको क्या करना, उन्हें कंट्रोल रखना है। और अगर आप कंट्रोल नहीं रखोगे तो एक ही कंपनी के इतने सारे ओनर हो जाएंगे कि आपको निर्णय ही नहीं ले पाओगे। तो बेहतर क्या है, आपको उनको पोजिशनिस्ट कर देना। पोजिशनिस्ट का मतलब ये है, जैसे एक कंट्री चलती है, जैसे एक स्टेट चलती है, जैसे एक सिटी चलती है, पॉलिसीज पर एक कंट्री या देश जिस तरीके से चलता है कि भाई मेरे पे 1 लाख लोग हैं, इनकी जिम्मेदारी है मेरे पे, तो सारे लोग राजा या प्रधानमंत्री नहीं बन गए,
प्रधानमंत्री और राजा एक ही है, सिस्टम एक ही है, आपने एक सिस्टम ऑपरेट कर दिया, उस सिस्टम के अंदर वर्क कर रहे लोग। और सिस्टम किसने बनाया था? एक प्रथम व्यक्ति ने। वो प्रथम व्यक्ति कौन था? जो सबसे पहले आगे बढ़ा था। अब मैं बताऊँ एडवांस लूप कल चलते कैसे। एडवांस लूप ऐसे चलते हैं, मैं इस वीडियो को प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो एंड कर रहा हूँ, बस लास्ट टॉपिक है। एडवांस लूप ऐसे चलते हैं मोस्टली। मैं आजकल क्या पढ़ रहा हूँ? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस किसकी रूप है? मैथमेटिक्स। जब मैं शुरुआत में मैथमेटिक्स पढ़ रहा था तो मैं मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो गया था। क्या आज मैं कंप्यूटर साइंस में एक्सपर्ट हूँ? कह रहा हूँ नहीं। समय के साथ मैं कंप्यूटर साइंस किसका रूप है? अगर हम लॉजिक सेम करें कंप्यूटर साइंस और मैथ में तो दोनों एक ही है। फैक्ट बदल गया, बस रूप बदल गया है। प्रैक्टिकल हो गई है, अप्लाइड हो चुकी है। अगर मैं एक बार इसमें मास्टरी कर ली तो हो सकता है जैसे मैं मैथ में जीनियस था मैं कंप्यूटर साइंस में जीनियस हो जाऊँ। ये मैं एक नॉर्मल पर्सन की बातें बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल पर्सन कैसे जीनियस बन सकता है, परफेक्ट बन सकता है। अगर मैं मैथमेटिक्स में जीनियस था तो क्या मैं कंप्यूटर साइंस में जीनियस हो सकता? कैसे जीनियस होऊंगा? दो तरीके से जीनियस होऊंगा, या तो मैं सीक्वेंसल चलूँ या मैं अलग तरीके से चलूँ, डिफरेंट वेज से। जैसे मैं इसमें चला था मैथमेटिक्स में कि मैं तभी तो यूनिक कहलाया कि मैं परफेक्ट तो नहीं था पर उसमें प्रोडक्टिव था मैथ में। ऐसे में कंप्यूटर साइंस पे परफेक्ट नहीं हूँ, मुझे वो नहीं आता जो एक्सेल में दुनिया कर रही है, पर मुझे वो आता है कि एक्सेल से कैसे कुछ बनाना है, ये मुझे आता है। मुझे डेटा को कैसे अपने अनुसार बनाना है ये मुझे आता है, प्रोडक्टिव बनाना आता है मुझे। और यही मेरी लाइफ है कि मैं प्रोडक्टिव हो जाऊँगा समय के साथ। और समय के साथ जब मैं प्रोडक्टिव हो जाऊँगा कंप्यूटर साइंस पे तो कंप्यूटर साइंस को अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब तक मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ सीक्वेंसल, तब तक मेरी अंदर की जो इनर वो है कैपेबिलिटी या एबिलिटी वो नहीं दिखेगी। मैथमेटिक्स में जब तक मैं सीक्वेंशियल नंबर सॉल्व कर रहा हूँ नहीं दिखेगी। क्यों? मेरा ट्रेड कौन सा है? डिफरेंट तरीके से चलने वाला यूनिक वे। तो यूनिक वे कब दिखेगा? जब मैं चीज़ों से फ्री हो जाऊँगा। यदि मैं कोई इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश नहीं आएगी, मैं वहाँ पे पीछे हो जाऊँगा क्योंकि वहाँ ग्रामर सिखाएगी, सीक्वेंशियल सिखाएगी और रटना मुझे आता नहीं अब, ठीक है। बट अगर मैं इंग्लिश की क्लास छोड़ दूँ तो मैं उल्टा बोलूँ, टेढ़ा बोलूँ, कैसे भी बोलूँ, पर उसको सामने वाला समझ सकता है बिकॉज मैं उसको फ्लुएंट में बोल रहा हूँ, मैं उसको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। बिकॉज कॉन्फिडेंट तभी आता है जब आप फ्रीडमली होते हो, जब आप आज़ाद होते हो। एक उड़ते हुए पंछी को पीएचडी करके नहीं उड़ता, वो जब उड़ता रहता है ना तो उसे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ ही जाता है कि हाँ मैं नहीं गिरूँगा। बाइक चलाते चलाते आपको क्या बोलते हैं, कोई ये नहीं बताता इंस्ट्रक्शन कि भाई ये अगर ऐसे बताने लगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, मोमेंटम लूज हो जाएगा। पर जब आप चलाते रहते हो, एक बार गिरते हो, दो बार गिरते हो, तीन बार गिरते हो, तो आपको आदत है। एक गधा परफेक्ट तभी बनता है, ये यूट्यूब की शॉर्ट है, ठीक है। स्टोरी टेलिंग कर रहे थे पुष्कर राज, तो वहीं से देख ली कि एक गधा, एक व्यक्ति को कहा परफेक्ट बनाना है, एक को कहा तुम्हें बनाना है केवल। तो एक बार गलती करी, 10 बार गलती करी, पर उसके बाद बढ़िया बनने लग गए। क्यों? क्योंकि वो चलते चलते आया। एक में सिर्फ प्रेशराइज था, इंस्ट्रक्शंस बता रही थी, इंस्ट्रक्शंस पे पूरी दुनिया नहीं चलती। ये लाइफ है, करियर नहीं है ये पूरी दुनिया। अगर करियर होती तो तुम्हें भगवान ऐसे एंगर में लटका देता, कहता बेटा मेरे अनुसार इधर से उधर मूव नहीं कर सकते, एक कठपुतली हो तुम केवल। नहीं, आप अपनी इच्छा से हाथ ला सकते, पर ये लाइफ है, आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते हो। बट आपको चेंज होना आना चाहिए, क्योंकि सरकमस्टेंस में आपकी लिमिट तय हो जाएगी, ठीक है। रूल्स में और सिस्टम में आपकी लिमिट्स तय हो जाएगी, तो सिस्टम बदलना आना चाहिए मोस्टली। यही है लाइफ कैसे वर्क करती है फंक्शंस पे, एडवांस लेवल पे कैसे कि भाई मैं पहले यूँ सोचता था मैं मैथमेटिशियन हूँ, और आज भी मैं मैथमेटिक्स ही पढ़ रहा हूँ। मैं एक गणितज्ञ हूँ, मैं एक मायावती हूँ कि चीज़ों को, मायाओं को रच रहा हूँ, सिस्टम को, व्यवस्थाओं को ज्ञान दे रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ मैं? मैथमेटिक्स। इसलिए तो एक पॉलीमैथमेटिक्स, पॉलीमैथ क्यों कहते हैं उसे? मैथ मतलब हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करने वाला, हर एक चीज़ को चलाने वाला, ठीक है। पॉली मतलब बहु रूपों में, अनेक रूपों में। तो जो व्यवस्थाओं को चलाना जान गया वो सिस्टमैटिक मैथ, सिस्टम मैथ जो जान गया, सिस्टमेटिकली जो चलती है मैथ, रियल मैथ जो चलती है उसको जो जान गया, रियल ऑपरेशंस को जो जान गया, वही है पॉलीमैथ। मेरे लिए एंड टू एंड मैंने ये बात करी है। पहले मैं मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, अब मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस में मुझे दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं अलग तरीके से चलता हूँ। मैं दुनिया की तरह भेड़ चाल नहीं चलता शुरुआत से, क्योंकि मेरा ट्रेट ही ऐसा है, मैं चाहकर भी नहीं चल सकता। और इसलिए मुझे दिक्कत होती है क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं बन पाता, बिकॉज परफेक्ट बन के प्रोडक्टिव नहीं बन पाता, जल्दी प्रोडक्टिव नहीं बन पाता, एंड टू एंड प्रोडक्ट बन पाता हूँ, प्रोडक्टिव बन पाता हूँ। और दूसरी चीज़,
ना ही मैं एक मैनेजर हूँ, ना ही मैं एक एम्प्लॉय हूँ, बल्कि मैं एक यूज़र और एक बॉस हूँ। मतलब कि मैं एक बायर कैटेगरी का हूँ, ग्रेट बायर, ना कि मैं एक ग्रेट सेलर हूँ। मैं एक ब्रोकर नहीं हूँ, बल्कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक है, मोस्टली। दूसरी चीज़ एंड टू एंड मुझे ये बतानी कि अब जैसे मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, मुझे चुनौती आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। एक समय के बाद जब मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ लूँगा और छोड़ दूँगा और मुझे जीना आने लग जाएगा, मैं लाइफ की तरफ मज़े लेने लग जाऊँगा, मुझे समझ आने लग जाएगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दिस इज़ माई मैथ्स, तब मैं से मैथमेटिक्स लूँगा। अभी यूँ समझ लो मैं मैथमेटिक्स को इतना एडवांस लेवल पर समझ रहा हूँ कि मेरे को मैं भूल ही गया हूँ ये मैथमेटिक्स है या मैथमेटिक्स से कुछ अलग है। जैसे मान के चलो 9th तक और 10th तक जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो रैशनल नंबर, रियल नंबर, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। ठीक है, 9th से पहले। 9th के बाद जब अलजेब्रा घुस जाती है तो हम कहते हैं यार ABCD में घुसेड़ दिया, एक्स वाई प्लस वो, ठीक है, तब भी ऑपरेशन चल रहे होते हैं। 11th 12th में मैट्रिक्स आ जाती है, इंटीग्रेशन आ जाते हैं, तब हम सोचते हैं साला यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं चल रहा, यहाँ तो कुछ अलग ही चीज़ें चल रही है। तो हमें धीरे 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 वो मैथ का लेवल एडवांस हो जा रहा है। एडवांस का मतलब ये है, जब हम बचपन में थे तो हम जीरो प्लस माइनस ये सारी चीज़ें सीखते थे, तो हमें रट गए। जब हम बड़े हुए तो हमने फ्रैक्शन वगैरह, डेसिमल, पर फिर भी हम चीज़ें, ठीक है भाई, हमने परस्यू कर ली, ठीक है, ये सारे एक ही ऑपरेशन पर चल रहे हैं, अभी भी प्लस माइनस गायब नहीं हुए। जब हम थोड़े और लेवल पे गए तो हमने 9th क्लास में पढ़ने लगे, भाई अब नंबर ही हटा दिया, अब तो एक्स वाई लगने लग गए। ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई, एक्स वाई लगने लग गए। फिर जब हम क्या बोलते हैं और लेवल पे गए, तो 11th 12th पे तो हमने कहा यहाँ तो ये भाई मैट्रिक्स लगने लगे, डिफरेंशिएट लगने लग गए, यहाँ पे तो अलग अलग कंटिन्यूटी, यहाँ पे तो ग्राफ्स लगने लगे, ज्योमेट्री लगने लगी है, ज्योमेट्रिकली वो लगने लगे, मेंसुरेशन लगने लगे हैं, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होने लगी, अप्लाइड होने लगी। ठीक है, हमने 12th में ये सारी चीज़ें, जब हम 12th के बाद गए तो हमारी कई फील्ड्स आ गई, इंजीनियरिंग आ गई, फिजिक्स आ गई, वो आ गई। अब इन सब्जेक्ट्स में पढ़ा तो कुछ और ही चल रही दुनिया है, थ्योरेटिकल चल रही है कोई दुनिया क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में कोई प्रैक्टिकली सिस्टम पे हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, हम अलग अलग चीज़ों को हम वो कर रहे हैं। बट जब हम मान लो क्लास 12th की मैट्रिक्स को या क्लास 12th की इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएट को या कोई कंटिन्यूस ग्राफ को, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को, जब हम क्लास 6ठी के मैथ के पेपर से कंपेयर करेंगे तो हम कहेंगे 6ठी क्लास का मैथ का पेपर तो बिल्कुल डिफरेंट था और ये बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मैंने कहा था कि टेट्रा एक्सपोनेंशियल चलती कैसे है, टेट्रा एक्सपोनेंशियल मतलब हम प्रीवियस टू प्रोडक्टिव हो रहे हैं, ना कि प्रोडक्टिव हो रहे हैं A1 से। और जो A1 है वो बिल्कुल डिफरेंट है करंट टाइम से। मान लो A10 या A6 जो भी करंट टाइम होगा उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज A6 प्रोडक्टिव है A5 से, A5 प्रोडक्टिव है A4 से, मतलब प्रीवियस से प्रोडक्टिव है, ना कि फर्स्ट से प्रोडक्टिव है। हमने लाइफ बिगिन करी A1 से, तो हम A2 में डेवलप हुए, हमारा कुछ टाइम बीता, यहीं से टाइम कैलकुलेट हो गया कि A2 माइनस A1 के बीच में जो भी बीता वो टाइम कहलाता है। टाइम 1 ही है, टाइम 2 नहीं है, ये टाइम 2 है, टाइम 2 और 1 दोनों है। ठीक है, 1 कैसे बिगिनिंग कर रहा है A1 से, और टाइम 2 माइनस 1 तो बिगिनिंग कर रहा है टाइम 2 से। ठीक है, और पूरी यूनिट क्या कहलाएगी, टाइम 4, और टाइम 3 क्या कहलाएगा, टाइम 3 है कहलाएगा। जब हम कई सारी डिफरेंशिएबिलिटीज़ को ले लेते हैं तो वो डिफरेंशिएबिलिटी चंक्स के फॉर्म में, यूनिट्स के फॉर्म में आ जाएगी, वो टाइम 3 कहलाएगा। मतलब रिमेनिंग टू सेम टाइम 1 बट एज ए डिफरेंट डायमेंशन। छोटी छोटी चीज़ों को मैंने कहा कि 1 to 2, 2 to 1, 3 to 4 स्टार्ट हो रही है, ये है टाइम 1। मैंने कहा 2 to 1 ये जो बीता ये है टाइम 2, रिवर्स टाइम। मैंने कहा टाइम 1 to 2 और 2 to 3 और 3 to 4 ये जो डिफरेंट डायमेंशंस पे फिर एकदम में ट्रांसपोर्ट हो रही है, ये है टाइम 3। फिर मैंने कहा कि पूरी यूनिट जो है 1 से 2 तक जो बीती है, एंड टू एंड जो बीट है, ये पूरी एक यूनिट कहलाएगी सिंगल, ये कहलाएगी टाइम 4। ठीक है, मेजरली मैंने बात करी कि भाई कंप्यूटर साइंस में यही चीज़ हुई। जब हमने लास्ट की चीज़ देखी तो हमने कहा ये तो बिल्कुल डिफरेंट है हमारी मैथमेटिक्स से। और यही है कि हम मान लो यूट्यूब इंजन शुरुआत में बना होगा अलग तरीके के टेम्पलेट, अलग तरीके से ढांचे से, और आज यूट्यूब इंजन इतना एडवांस हो चुका है, इतना वो हो चुका है, मान के चलो सपोज़ करो यूट्यूब इंजन बना 2004 में, 2005 में थोड़ी उसमें बदलाव आए, तो हम उसका रिलेशन बता सकते हैं कि हाँ चलो 2004 में और 5 में ज़्यादा अंतर नहीं है, बट थोड़ी चीज़ें ऐड हो गई। 2006 में थोड़ी और चीज़ें आई, 2007 में थोड़ी और चीज़ें आई, 2008 में थोड़ी और चीज़ें आई। अब हमने कहा 2008 जो है और 2004 जो है
इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। वो 2004 का यूट्यूब बिल्कुल अलग है और 2008 का यूट्यूब बिल्कुल अलग है। क्यों? वो प्रीवियस टू प्रोडक्टिव हो रहा है, ना कि फर्स्ट टू प्रोडक्टिव हो रहा है। और यही चीज़ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे ही मान के चलो, आज का जो यूट्यूब है 2026 का और 2004 का जो यूट्यूब था, उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का पूरे इमारतों का वो फ़र्क है, बिल्कुल अलग अलग दोनों हैं। कह ही नहीं सकते कि 2026 का यूट्यूब कभी 2004 के यूट्यूब से बना था। और यही है वे, यही है टेट्रा एक्सपोनेंशियली कि 1 के कंपैरिजन में 26 वाला बहुत इनलार्ज है। यही है लाइफ, कि लाइफ में हम मैच्योर होते हैं समय के साथ, वो भी कैसे, प्रीवियस टू टाइम के साथ, मतलब टाइम 2 में हम वर्क करते हैं।